प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक बार आपका स्वागत है आज की रोटी में। प्रभु सचमुच बड़ा अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला बड़ा दयालु प्रभु है, जिसने आपको और मुझको ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचनों से सुने। आज का हमारा विषय है सके द्वार से जाने का यत्न करें। सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करें। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा हमसे बात की है। लूका उसका 13वां अध्याय और 24वीं आयत हमें बतलाती है। उसने उनसे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। फिर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे पर नहीं कर सकेंगे। द्वार सकेत है और सके द्वार से प्रवेश करने के लिए यत्न करना जरूरी है। हम आसानी से उस द्वार से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमें स्ट्राइव करना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करने पड़ेंगे, यत्न करना पड़ेगा, तब हम उस द्वार से प्रवेश कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बहुतेरे चाहेंगे उस द्वार से प्रवेश करने का, परंतु नहीं कर सकेंगे। वो क्यों नहीं कर सकेंगे? उस द्वार से प्रवेश करने का क्वालिफिकेशन क्या है? कौन सी योग्यता है कि उस द्वार से हम प्रवेश कर जाए? और बहुतेरे लोग प्रवेश करना चाहेंगे पर क्यों उस द्वार से प्रवेश नहीं कर पाएंगे? उसका कारण यह है कि वे लोग जो प्रवेश करना चाहेंगे परंतु नहीं कर पाएंगे, उनके विषय में लिखा है कि वे अपनी योग्यता के कारण, अपने धर्म के कामों के कारण, अपने कर्मों के कारण, अपनी सभ्यता के कारण, बाप दादा से चली आ रही रीति रिवाजों के द्वारा, अपने स्वयं के धार्मिकता के द्वारा वो प्रवेश करना चाहेंगे परंतु नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पाप में मरा हुआ व्यक्ति क्या अच्छा उत्पन्न कर सकता है? उसके हृदय से उत्पन्न होने वाले सारे विचार, अंत उसका यही है कि वो बुरे है। और एक पापी हृदय क्या अच्छा उत्पन्न कर सकता है? कौन सी भलाई उत्पन्न कर सकता है? और इसीलिए वे प्रवेश नहीं कर पाए या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे अपनी शक्ति से प्रवेश करना चाहते, अपनी योग्यता से प्रवेश करना चाहते। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। सब पापी है। जब तक के वे शुद्ध नहीं किए जाते, वे परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर को यदि देखना है, वचन कहता है कि जो शुद्ध हृदय के है वे ही परमेश्वर को देख पाएंगे। अधर्मी जन परमेश्वर को नहीं देख पाएगा। अधर्मी उस पवित्र मार्ग पर कदापि चलने न पाएगा, न प्रवेश कर पाएगा। वो मार्ग तो पवित्रों के लिए है। वो मार्ग सिर्फ पवित्रों के लिए है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वो कहता है कि तुम पवित्र बनो। आप देखिए यहाँ लिखा कि यत्न करो, उस द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। और यत्न हमें करना है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और 6वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी व्यक्ति पिता के पास नहीं पहुंच पाएगा। कोई भी व्यक्ति स्वर्ग नगरी में नहीं जा पाएगा। कोई भी व्यक्ति अनंत काल का जीवन प्राप्त नहीं कर पाएगा, ना उसकी धार्मिकता के द्वारा, ना उसके ज्ञान के द्वारा, ना उसकी अच्छाई के द्वारा, ना उसके धर्म कर्म और सभ्यता के कारण वह पिता के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। पर कौन कर पाएगा? यीशु मसीह ने जब अपने सेवकाई को आरंभ किया, मत्ती 4:17 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने प्रारंभ किया प्रचार करना। उन्होंने कहा, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। स्वर्ग के राज में यदि प्रवेश करना है तो मन फिराना जरूरी है। जब तक हम मन नहीं फिराते, हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। अपने गुनाहों से तौबा करना, अपने पापों से माफी मांगना, अपने पापों से, अपने बुरी चाल से, अपने बुरी योजनाओं से फिर जाना,
अब प्रभु के सामने अपने गुनाहों को मान लेना, प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने तेरे विरुद्ध में गुनाह किया, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में गुनाह किया, मैं दुष्ट हूँ, प्रभु मैं अधर्मी हूँ, मेरे पापों की माफी दे। जिस प्रकार उस चोर ने कहा, हे प्रभु जब तू तेरे राज में जावे मेरी सुधि लेना, और यीशु ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यदि हम अपने पापों से माफी मांगते हैं, परमेश्वर वचन में लिखा है यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है, हमारे सारे पापों को माफ करने और हमारे सारे अधर्म को पोषने के लिए वह विश्वास योग्य और न्यायी है। पहला यूहन्ना 1 और 9वीं आयत के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है। तो इस द्वार से यदि प्रवेश करना है तो पश्चाताप करना जरूरी है। बिना पश्चाताप के कोई स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, और यीशु मसीह द्वार है। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और 9वीं आयत में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं द्वार हूँ। ये जो द्वार है सके द्वार, ये प्रभु यीशु मसीह है। बिना प्रभु यीशु मसीह के हम पिता के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और इस द्वार से यदि प्रवेश करना है तो पश्चाताप करना है, मन फिराना है, प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता करके कबूल करना है, अंगीकार करना है, अपना समर्पण। सबसे पहली बात पश्चाताप करें अपने पापों से। नंबर दूसरी बात समर्पण करें प्रभु के प्रति, उसको अपना प्रभु मान ले। जब हमने उसका प्रभु मान लिया, समर्पण कर लिया, प्रभु हमारे लिए द्वार को खोलेगा, हमारे लिए द्वार को खोलेगा और स्वर्गीय नगरी तक हमारी सहायता करेगा ताकि हम अनंत काल का जीवन पा सके। प्रियो आइए इस समय जब हमने सुना है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, हमें यत्न करना है, पश्चाताप करने का यत्न करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह को समर्पित जीवन जीने का प्रयत्न करना है, अपना जीवन प्रभु के हाथ में देने का प्रयत्न करना है। आपके लिए स्वर्ग के द्वार वो खोलेगा, आपका स्वागत करेगा और आपको अनंत काल का जीवन प्रदान करेगा। तो आइए अपने मन फिराए, अपने पापों से पश्चाताप करें, जो हमने गुनाह किए, प्रभु से माफी मांगे और अनुग्रह मांगे। प्रभु मुझ पे दया कर, मुझे तू अनंत काल का जीवन दे। वो दया करने में धनवान परमेश्वर है, आपकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमें समय तेरे लोगों को तेरे सम्मुख लाते, हम अपने आप को तेरे सम्मुख लाते। प्रभु हम तो उससे प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू अति दयालु अति अनुग्रहकारी परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला प्रभु है। तू नहीं चाहता कि किसी का नाश हो जाए। प्रभु हम तेरे सम्मुख झुक जाते हैं, तुझे दंडवत करते हैं, अपने गुनाहों से हम तौबा करते हैं, अपने पापों को हम मान लेते हैं प्रभु कि हमने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किए। आज तेरे लोग प्रभु जब तेरे वचन को सुन रहे हैं, अनुग्रह दे, दया कर प्रभु कि वो अपने पापों को मान ले और पापों को छोड़ दे ताकि उन पर दया हो सके। प्रभु जी वो तुझे प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण करे और प्रभु वो तुझ में आकर छिप जाए, अपना समर्पण करे ताकि प्रभु तू उनके लिए स्वर्ग के द्वार खोल दे। प्रभु जी इस सके द्वार से उन्हें तू प्रवेश दे सके ताकि वो पिता तक पहुंच सके। प्रभु जी तो ही मार्ग है, तू ही सच्चाई है, तू ही जीवन है। वो अंगीकार करते हुए प्रभु जब तेरे पास आते हैं प्रभु तो उनके लिए द्वार खोल ताकि वे पिता को देख सके, पिता के राज में प्रवेश कर सके। हम सबकी सहायता कर प्रभु, तेरा उद्धार तेरे लोगों पर प्रकट हो जाए। जो इस द्वार से प्रवेश करेगा वो उद्धार को पाएगा, तेरा वचन कहता है। अपने उद्धार को तू दे प्रभु जी। धन्यवाद, सारा आदर सम्मान और प्रभु तेरी भलाई सदैव बनी रहे प्रभु जी, और तेरा आदर होता रहे। यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष देवे, अनुग्रह देवे और प्रभु आपको अनंत काल के जीवन तक पहुंचाए। निश्चय आपने इस वचनों के द्वारा यदि आशीष पाई है तो कृपया करके कमेंट्स कीजिए, अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए प्रश्न भेजिए। जैसा प्रभु हम अनुग्रह हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का यत्न करेंगे। आप कमेंट्स करें ताकि हमें पता चले कि इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित कर रहा है, ताकि हमारा हौसला और बढ़ जाए और हम प्रेरणा से प्रेरित हो जाए। प्रभु जी प्रभु की प्रेरणा से हम प्रेरित हो जाए, इसलिए कृपया करके आप अपने कमेंट्स को भेजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर से एक बार हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नई शिक्षा के साथ में, एक नए वचन के साथ में। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपका दयालु प्रभु है, आप पर अनुग्रह करता रहे। धन्यवाद।